कॉरपोरेट कल्चर के साथ एक ओहदे पर पहुंच चुके व्यक्ति ने एकांत में समय निकाला, स्वयं से बातचीत की शुरुआत की, सीखे, पढ़े, जाने और एक लेवल पर पहुंचे। परंतु फिर भी एक घुटन कई बार मन के भीतर मौजूद रही। अच्छे पैकेज के साथ में भी चले गए, जो सुख सुविधाएं जुटानी थी उसमें भी कोई कमी नहीं आने दी, परंतु फिर भी जो शाम को होती हुई ऑफिस की गैदरिंग्स थी उसने मन को हमेशा उचाट किया, एक सूनापन दिया, एक अजीब सा घुटन भरा वातावरण दिया। दोपहर को लंच के बाद के जो सिरे थे, जहाँ किसी न किसी व्यक्ति की क्रिटिसिज्म हो रही थी, मखौल उड़ाया जा रहा था, वो उस व्यक्ति को बिल्कुल सुहा नहीं रहा था। धीरे 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 करते न जाने क्यों वो व्यक्ति उस माहौल से जबरदस्ती अटैच होता चला गया और उसमें रस खोजने लग गया। वहीं से उस व्यक्ति के भीतर के अवचेतन ने वो स्वीकार करना शुरू कर दिया जो उसका था ही नहीं कभी। एक छोटे से शहर से आया था, अपनी वैल्यूज थी, उस वैल्यू एडिशन के साथ में जो संस्कार की स्थितियां थी, जो अगले को सम्मान देने की स्थितियां थी, वो लगातार भीतर मौजूद थी। वो न जाने क्यों उस कमी की ओर आने लगी। जी की जगह जब मिस्टर लगने लगा तो उस व्यक्ति विशेष को पशुपेश और परेशानी भी हुई। उसने पिंक स्लिप जैसी अप्रोच को भी सुना, उसने ले ऑफ की सीधी सीधी स्टर्न अप्रोच को भी सुना, उसके भीतर के भय को भी देखा और कई बार लगा कि इस सोशल गैदरिंग में नहीं आएंगे तो नंबर नहीं बढ़ पाएंगे, नंबर नहीं बढ़ेंगे तो प्रमोशन की तरफ नहीं जाएंगे, प्रमोशन की तरफ नहीं जाएंगे तो मेंटेन कैसे करेंगे पोजीशंस को, खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगे। वो व्यक्ति अलग था और उस व्यक्ति के भीतर के तर्क भी बहुत अलग थे, परंतु न जाने क्यों उस माहौल के साथ में वो जुड़ता चला गया। इसी वजह से आपके भीतर व्यवस्था ये कहती है कि हाँ, कॉरपोरेट कल्चर में है, ज़रूर हम अपने कामकाज से यहाँ पर पहुँचे हैं, इस तरह से पहुँचे हैं, बिजनेस में भी इस पोजीशन के साथ में पहुँचे हैं, परंतु धीरे धीरे व्यक्ति को अपनी वो छवि बनानी पड़ती है जहाँ से वो लोगों को ये संदेश दे पाए कि हाँ, ये सिरे हमारे नहीं हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं जुड़ सकते। और कुछ समय बाद लोग भी आपको उसके लिए अर्ज नहीं करते और इंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं लेकर आते। आप धीरे धीरे उस माहौल के अभ्यस्त होते हुए भी डिटैच रहते हैं और खुद के भीतर का जो आनंद है वो हमेशा आप मौजूद रखने वाले रहते हैं। जैसे ही व्यक्ति बड़े शहर से पुनः त्योहारों पर गाँव लौटता है, शहर लौटता है, तो क्यों उसके भीतर का एक अलग स्पंदन निकल कर आता है, क्यों उन सारे ही लोगों से मिलकर वो एक नयापन महसूस करता है। वहाँ के लोग तो ये समझते हैं कि बड़ा आदमी बन गया है, बहुत कुछ हासिल कर लिया है, परंतु आपके भीतर का मन वही अपनापन खोजने वाला होता है। जीवन की ज़रूरत है, जीवन की जद्दोजहद कई बार ये बताने वाली होती है कि हाँ, अब इस माहौल में पुनः पूरे तरीके से लौट कर आना संभव नहीं है, तो क्या हुआ? हम अपने भीतर का जो प्रवाह है उसको कैसे छोड़ेंगे? कहाँ इधर उधर होंगे? हम स्थितियों को अपने साथ में लगातार आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। बस व्यक्ति बारंबार खुद को यही कहता रहे कि हम भले किसी भी माहौल में हो, वहाँ से खुद को डिटैच करके रखना हमारे हाथ में है। वो प्रक्रिया कठिन है इस आधुनिक जीवन में, परंतु जैसे जैसे व्यक्ति उस शैली को विकसित करता है, अपने भीतर की स्थितियों को अक्षुण्ण रख पाता है। कई बार कहा जाता है कि घर के भीतर का है उसको घर के भीतर रखो, बाहर की ओर मत लेकर आओ, अन्यथा स्थितियां खतरनाक हो सकती है। अपनी आवाज़ उतनी ही रहे कि एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट के साथ में पहुंचने वाली नहीं हो। ये भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भीतर की व्यवस्थाएं भीतर ही सिमट कर व्यवस्थित हो जाए तो बेहतर है। इसी तरह से हमारे भीतर भी बहुत कुछ है, वो वहीं सिमट कर खुद को व्यवस्थित करने वाला हो जाए और खुद को कहने वाला हो, ये स्वीकार करेंगे, ये स्वीकार नहीं करेंगे। इस माहौल से निकलना है तो उसकी वर्षों की तैयारी करने वाले होंगे। आज संभव नहीं है, परंतु प्रिपरेशन जरूर करेंगे। जो लोग 5 डेज अ वीक के साथ चलते हैं, 104 दिन उन्हें निरंतर तौर पर एक वर्ष में मिलते हैं। 10 से 12 और अवकाश के दिवस होते हैं, 15 से 20 अवकाश उनके खुद के पास में होते हैं, 130 से 35 दिन का क्वेश्चन उनके पास में होता है एक वर्ष के साथ में। उन 4.5 महीनों को यूटिलाइज कैसे किया गया? उसके बाद में कभी ऑफिस से जल्दी आए या ऑफिस में पशुपेश की स्थितियां नहीं रही, तनाव की स्थितियां नहीं रही, शाम बिल्कुल मुक्त थी, उस समय को भी यूज किया जा सकता है अपने आगे के लक्ष्य के लिए। व्यक्ति उसको व्यवस्थित कर कैसे रहा है और इस माहौल से हटकर अपनी जीवन यात्रा को आगे देख कैसे रहा है। कई बार कहा जाता है कि हाँ, इतने दिन सहन करना होगा, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। ये जो अवस्था है व्यक्ति को बताती है कि सिस्टमेटिक कंसर्न में अभी चलो, अभी जो है उसको व्यवस्थित करो, फिर आगे बढ़ो। इसी वजह से आपने कॉरपोरेट कल्चर में, उस दुनिया में एक अलग आधुनिकता के प्रवाह को देखा है, परंतु खुद को नहीं छोड़ा है, तो आप बहुत बड़ी विजय की ओर हैं,
और आप स्वयं के भीतर के स्पंदन के साथ हैं। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ 30 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में शाम 7:34 तक रहने वाले होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र स्थितियां शुक्रवार तो वहीं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। गौर कीजिएगा कि तृतीय भावस्थ है यहाँ पर चंद्रमा, इसी वजह से आज आपके लिए भागदौड़ है, परंतु भागदौड़ के मध्य परिणाम भी है। प्रभावशाली लोगों के साथ में आज मुलाकात हो सकती है जो जीवन के मायनों को परिवर्तित करने वाली हो सकती है। निवेश की सीख और समझ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिल रही है तो उसको भी गहरे से आप जोड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति निरंतर तौर पर यहाँ गुंजायमान है। स्वयं को जितना आप मैनेज करके चलने वाले होंगे उतने ही बेटर रिजल्ट्स की तरफ रहेंगे। आज लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखने से आप पूरे तरीके से बचकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये निवेदन करना चाहेंगे, खान पान में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंटल बेस को भी अपने साथ समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो प्रवाह आखिरकार जा कहाँ रहा है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज के दिवस में आप गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को निरंतर बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों में बोझिल हो जाना और कहीं न कहीं उतार चढ़ाव की स्थितियों को देखना वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये स्थिरगामिता भरे तत्व अपने साथ में रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। तो वहीं ये दिवस स्टॉक मार्केट लिहाजा कामकाज में भी ठीक ठाक कहा जाएगा। वृषभ राशि, देखिए यह द्वितीय भावस्थ है चंद्रमा। आर्थिक तौर पर आप जिस तरह की वृद्धि को अपने साथ संप्रेषित करके चलना चाहते हैं उसकी पूरी गुंजाइश आपके साथ है। बिजनेस और जॉब के प्रोस्पेक्ट में दोपहर के बाद में अपॉर्चुनिटीज का मिलना, कुछ इम्पैक्टफुल पर्सन से आपकी मीटिंग आदि तय होना और आपका प्रिपरेशन के साथ, भले ही वो मेंटल प्रिपरेशन हो या फिर अटायर के बेसिस के साथ में हो, आपका वहां पहुंचना समयबद्ध तरीके से बेहतर परिणाम लेकर आ सकता है। जो महानुभाव आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, आज रुचिकर अवस्थाएं आपको लगातार मिल रही है जिससे आप चिंताओं से मुक्त होकर आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कार्य आपने अपने साथ में जोड़ लिया है उसमें कुछ लोगों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किए जा सकते हैं। उन व्यवधानों से भी मुक्त रहकर आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। याद रखें कि आज वक्ता कौशल आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। जो आप कह रहे हैं लोग उसे सुन भी रहे हैं और आत्मसात करने की तरफ जा रहे हैं। ये अवस्था मौजूद। पारिवारिक जनों के सहयोग के लिए आप तत्पर रहिएगा। कुछ जगह है जो परिवार और मित्रों के साथ में समझौते भी करने पड़ते हैं। व्यक्ति जब बड़े मन के साथ में उस अवस्था को अपना लेता है तो वो दुविधाओं में आने वाला नहीं होता। मन के भीतर की सारी ही घुटन को हटाकर ऐसे समझौतों की तरफ चलना आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा, इसमें कोई और दुविधा नहीं। जो भी महानुभाव ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर आप अपने साथ में स्टेबलाइज करके आगे बढ़ने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। याद रखिएगा कि यहाँ कोई भी इंटरव्यू आदि आ रहा है तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी उसमें आपके लिए बनी हुई है। मिथुन राशि, देखिए आत्मविश्वास के साथ में सम्यक वृद्धि आपके लिए है। वहीं पर गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ाव का क्रमबद्ध सिरा आपके साथ में बना हुआ है। ये वो समय जहां इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान होती चली जा रही है। रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी अपनाकर चलिएगा। जो भी महानुभाव स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स के साथ में खुद को और तीव्रगामी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अंतराल काफी हद तक व्यवस्थित कहा जाएगा। आज का दिवस विशेष भागदौड़ के मध्य सार गर्भित सम्मान आपके लिए लेकर आ रहा है जिसको अपने भीतर के तत्व विशेष के साथ जोड़ने की बुरी आवश्यकताएं आपके लिए है। मन जिन छोटी छोटी बातों से घबराहटों के साथ में रहा है उससे मुक्त होकर आप निरंतर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। आज के दिवस विशेष में खुद को जितना आप टास्क ओरिएंटेड रखते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ एक्यूमुलेशन में आती चली जाएगी। कोई भी और दुविधा का मानक उपस्थित नहीं है। जो घबराहटें लंबे सिरे से बनी हुई थी अब वो हटने की तैयारी में है। निर्बाध गति के साथ में बड़े निर्णय अवस्थाओं को अपने साथ में अपना कर चलना और जीवन को वहीं से एक अलग स्वरूप में देखना आपके लिए व्यवस्थित अवस्था कही जाएगी जिसमें कोई भी नेगेटिव बेसिस मौजूद नहीं है। कर्क राशि,
आज के दिवस में मन कुछ बातों से घुटन में आ सकता है, बस समय के साथ इंतजार करना है, वहां कुछ कहना नहीं है, वहां रिएक्टिव नहीं होना है। नौकरी पेशा जीवन में महीने का बिल्कुल अंतिम सिरा है, टारगेट के प्रेशर है, इंटेंस अप्रोच के साथ में प्रोजेक्ट के कंप्लीशन की डेट सामने है, तब भी डीप ब्रीदिंग के सामने हम रहेंगे और उसके साथ चलते हुए स्वयं को सहज स्वीकारोक्ति के प्रभावी क्रम देते चले जाएंगे। ये भाव प्रक्रिया अपने साथ आप संप्रेषित कीजिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को आज स्टॉक मार्केट संबंधी बड़े निवेश में थोड़ा सा संभल कर चलने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति के प्रतिबिंब को आप अपने साथ में देखना चाह रहे थे, वो भरपूर से भी भरपूर सिरे के साथ आपके लिए आगे बढ़ती चली जा रही है। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभाव छोटी छोटी बातों में कहीं पर भी खुद को टेंसिफाइड करने वाले नहीं हो, अपने भीतर के आनंद को किसी भी तरीके की नकारात्मकता के साथ लेकर चलने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। ये बात आप स्मृतियों में रखें। तो वहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ में कोई कमिटमेंट किया हुआ था और उसके निभाव के साथ में आपको लग रहा है कि हम नहीं जा पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा करना आवश्यक है। क्रिस्टल क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ने की गुंजाइशों को अपने साथ में आप रखने का प्रयत्न जरूर करें। और ये भी याद रखें कि जो भी महानुभाव इस समय विशेष में विदेश संबंधी कार्य में कोई नयापन देखना चाहते हैं, संध्या समय अंतराल उनके लिए बेहतर कहा जाएगा। सिंह राशि, एकादश भावस्थ है चंद्रमा, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि आपके लिए बनी हुई है। मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से डर का सिरा था, वो भी धीरे धीरे हटने की तैयारी करता चला जा रहा है। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को इंट्यूशंस के साथ में जो पॉजिटिविटी मिल रही है, उसको और गहरे से संपन्नता के क्रम में लेकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। याद रखें कि कार्य क्षेत्र में आती हुई बाधाओं से मुक्त होने के रास्ते आपके लिए धीरे धीरे यहाँ बनते चले जाएंगे, बस हमें थोड़ा सा ठहराव की जरूरत रहेगी। सुबह सुबह जितने स्ट्रक्चर्ड रूटीन के प्रोसेस को आप अपनाकर चलते हैं, उतनी ही जीवन यात्रा की सुंदरता को आप अपने साथ निक्षेपित करते चले जाते हैं। ये प्रारूप और ये प्रतिध्वनि अपने भीतर तक बनाकर रखने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए बनी हुई है। आपसे निवेदन है कि जो गट फील आपकी आ रही है, जिसके साथ में आगे के रास्ते को तय किया जा सकता है, हम बिना किसी भी चिंता के उस ओर बढ़ने का प्रयत्न करें, जो कि मन के भीतर के संकेतों की एक प्रवाह क्रम की अवस्था होती है। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि आध्यात्मिक तौर पर जो प्रगति आप चाहते हैं, उस प्रगति के साथ में अपने नव निर्माण को देखते हुए आप बढ़ते चले जाइएगा, जिसमें कोई भी और छोर के साथ में नकारात्मकता रहने वाली बिल्कुल भी नहीं रहे। एक और जो अवस्था यहाँ सामने है, देखिए आपने महसूस किया होगा कि कुछ समय से आर्थिक भार बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। आज आप एकांत में समय निकालकर उनको कॉन्टेम्पलेशन की तरफ लेकर जाइएगा। सॉल्यूशन के बेसिस आपके साथ आते चले जाएंगे और कहीं न कहीं खर्चों पर रोकथाम के जो प्रारूप आपके साथ होने चाहिए, वो भी यहाँ अवस्थित होने की तैयारी करते चले जाएंगे। इस मंतव्य को और इस भाव को अपने भीतर तक अपना कर रखने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। कन्या राशि, देखिए दशम भाव से चंद्रमा, आज वर्किंग लोड आपके साथ में बढ़ सकता है, कार्य क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, जिसकी तत्पर तैयारी करके चलें। अपनी रूटीन के साथ में जितनी फ्लेक्सिबिलिटी को आप रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी एक्युमुलेशन में आप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। जो भी जातक यहाँ लंबे समय से छोटी छोटी बातों के साथ स्वयं के लिए दुविधाएं देख रहे थे, नकारात्मकता के क्रमबद्ध सिरे देख रहे थे, उनके लिए भी कहीं न कहीं समाधान के सम्यक संकेत सामने बनते चले जाते हैं, जिनको और गहराई से अपनाकर चलने की आपको ज़रूरत रहने वाली रहेगी। मानसिक सुख के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के सिरे आपके साथ में निक्षेपित होते चले जा रहे हैं। जो महानुभाव यहाँ कार्य क्षेत्र के साथ में लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष की ओर से नकारात्मकता के भाव देख रहे थे और कहीं न कहीं दुविधाओं के क्रम देख रहे थे, उनके लिए भी आज सुधार के संकेत है। याद रखिएगा कि कोई भी बड़ा इंडिकेशन मिलता है, उसको डिकोड करने में अपनी पूरी पूरी ताकत लगाकर रखने की आप कोशिश कीजिएगा और वहीं से आप अपनी जर्नी को आगे का इवॉल्विंग प्रोसेस देने वाले हो सकते हैं। एकांत में जो समय बीतेगा, मन को सारी ही दुविधाओं से हटाकर जीवन की स्थिरता को आपके साथ निरूपित करता चला जाएगा। ये भी भाव मंतव्य अपने साथ बहुत गहराई से लेकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। हालांकि इस समय अंतराल में आपको रिलेशंस के साथ में कुछ हद तक उतार चढ़ाव मिल सकते हैं, उससे संभलने की जरूरत है। तुला राशि,
नवम भावस्थ है चंद्रमा, तो साथ ही साथ में आज के दिवस विशेष में शाम तक जो चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में है वहां तक भाग्य का अच्छा खासा सहयोग, रात्रि अंतराल में भी कार्य भार आपके साथ रह सकता है, परंतु उसमें कहीं पर भी उद्विग्न होने की, एंग्जाइटी मारने की जरूरत नहीं है। व्यवस्थित होकर आप अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने का प्रयास कर रहे हैं। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो डेवलपमेंट के मेजर्स आप देखना चाह रहे थे वो भी पूरी तरीके से आपके साथ साथ चलायमान है। जो जातक यहाँ स्वयं को भीतर के कॉन्फिडेंस के साथ में लगातार लेकर नहीं चल पा रहे थे, छोटी छोटी बातें जो दुविधाओं के क्रम बना रही थी, वहां पर भी सम्यक संकेतों की अवस्थाएं आपको प्राप्त होती चली जाती है। बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरे क्रम यहाँ मौजूद नहीं है। जिन बातों के साथ में घुटन थी और जिन बातों के साथ में चिंताओं के सिरे थे, उससे भी मुक्त होने के रास्ते अब आपके बिल्कुल नजदीक हैं, जिसमें चिंतित आप नहीं हो। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हो प्रपोर्शन पॉजिटिव है, तो वहीं पर जर्नीज में आप डिले नहीं करें बिल्कुल भी, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। कोई फ्लाइट पकड़नी है या फिर आपको बाई रोड ट्रेवल करना है, डिलेड प्रोसेस दिक्कत दे सकता है और पूरा ही रूटीन बिगाड़ कर रखने वाला हो सकता है। इस एक भाव मंतव्य को अपने साथ लगातार रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी। वहीं पर आज का दिवस विशेष जो लोगों के साथ में आपके लिए संवाद लेकर आ रहा है, कम्युनिकेशन लेकर आ रहा है, आप अपने पूरे इम्पैक्ट को वहां पर रखने वाले हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, अष्टम भावस्थ चंद्रमा है। मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आगे बढ़ने की पूरी जरूरत है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। जो भी महानुभाव नएपन के साथ अपने कार्य अवस्थाओं को आगे की ओर जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय सिरा काफ़ी हद तक बेहतर कहा जाएगा। रूटीन के साथ में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स को आप अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। याद रखें कि मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के लेवल आप अपने साथ स्टेबलाइज करके चलने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का दिवस विशेष छोटी छोटी बातों में उलझने का नहीं है, स्वयं को शांत चित्त भाव के साथ में आगे बढ़ाने का है। ये प्रारूप और ये दिशा निर्देश अपने साथ जितनी गहराई से आप जोड़कर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। याद रखिएगा कि छोटी छोटी बातें मन को दुराव देने वाली नहीं हो, हावी नहीं होने पाए, नकारात्मकता के बोध के साथ ग्रसित नहीं हो। ये अवस्था जितनी गहराई से भीतर तक जुड़ेगी, उतनी ही चिंताओं से मुक्ति के क्रम आप अपने लिए देखते चले जाएंगे। और वहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में कोई भी बड़े डिसीजन को अपने साथ आप इवॉल्व करने से बचिएगा। इस बात को बारंबार अपने साथ रखने की जरूरत आपके लिए रहेगी। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में नएपन के सिरों को बहुत गहराई से अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचकर चलने की पूरी जरूरत है। आत्मविश्वास में जिस सिरे की वृद्धि आप देखना चाह रहे थे, अब वो भी आपके साथ धीरे धीरे निरूपित होती चली जा रही है। स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई भी ऐसे इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जहां आपने लंबे समय से कैलकुलेशंस को देखा है, जाना है, समझा है, उस और बड़ी ही सरलता से आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। कोई भी दिक्कत दुविधा नहीं। ये वो समय अंतराल है जहां निर्णय की प्रतिबद्धता को स्वयं के साथ में रखने की पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी और वहीं से आप स्थिरगामिता के तत्व विशेष को स्वयं के लिए प्राप्त करने वाले हो सकते हैं। रूटीन के साथ में बहुत ज़्यादा आप चेंजेस करने से बचिएगा। तो वहीं पर जॉब हो या फिर बिजनेस, वो अपनी जगह है और पारिवारिक जीवन यात्रा अपनी जगह है। बस इस एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन को अपने साथ जितनी गहराई से आप अपनाकर चलने वाले होंगे, उतना ही स्वयं को आप व्यवस्थित करते चले जाएंगे। ये एक प्रमुख निवेदन है। तो वहीं धनुराशि के महानुभावों को चाहिए कि मन में छोटी छोटी बातों को लेकर जो दुराव आ रहे थे, दुविधाओं के क्रम आ रहे थे, उससे मुक्त होकर हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। चिंताओं से जितनी दूरी बनी रहेगी, जीवन उतना ही आनंदित क्रम को प्राप्त करता चला जाएगा। इस बात को बारंबार अक्षरशः अपने साथ आप प्रतिध्वनित करते हुए रखने का प्रयास करते चले जाइएगा। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को स्वास्थ्य में सुबह सुबह के अंतराल में कुछ दिक्कतें मिल सकती है। उसके बाद आपका रूटीन स्ट्रक्चर्ड पोजीशन के साथ में आता चला जा रहा है। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से घबराहट बनी हुई थी, अब उसमें भी सम्यक सुधार के संकेतों की अवस्थाओं को आप अपने साथ देखने की तैयारी कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की कोशिश कीजिएगा।
हमें जो बात रखनी है वो स्पष्टता के साथ रखनी है। कोई व्यक्ति उलझाने का प्रयत्न कर रहा है, हम उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। हालांकि आज फाइनेंशियल बर्डन्स के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। मन उन सारे ही तर्कों से मुक्त रहे जो आपको जबरदस्ती नकारात्मक करते हैं, पशुपेश में डालने वाले होते हैं। ऐसी अवस्थाओं से मुक्त रहकर चलना जीवन यात्रा के संप्रेषण के साथ में काफी हद तक प्रगति के प्रतिमान स्थापित करने वाली व्यवस्था को निर्मित करता है। और वहीं पर जो लंबे समय से गैस्ट्रिक ट्रबल से आप डिस्टर्ब रहे हैं, उसमें भी प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली रहेगी। इसमें कोई भी और उचित अनुचित अवस्थाओं को अपने साथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आप फ्लॉलेस अप्रोच में ही खुद को आगे की ओर बढ़ाने की प्रिपरेशन करते चले जा रहे हैं। हालांकि इस दिवस विशेष में स्वयं के लिए आपको यहाँ शत्रु पक्ष की स्थितियों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि पंचम भावस्थ चंद्रमा है। आर्थिक तौर पर भरपूर वृद्धि होती चली जा रही है। आध्यात्मिक तौर पर जिस प्रगति को आप अपने साथ निक्षेपित करना चाहते हैं वो भी भरपूर सिरे से आपके साथ साथ है। जो भी महानुभाव किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की ओर जा रहे हैं, वहां से भी पॉजिटिविटी आपके साथ आती चली जाती है। पारिवारिक जनों के साथ संवाद कौशल बनाकर रखने की कोशिश आप कीजिएगा। वहीं आप अपने कैलिबर के साथ में जितना गहराई से जुड़कर आगे बढ़ने वाले होंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी को अपने साथ आप लेकर आते चले जाएंगे। जो वर्किंग फंक्शंस बने हुए हैं और जिस स्ट्रक्चर के साथ में बने हुए हैं, उसके साथ में जुड़ना और अपनी जीवन यात्रा को लगातार देखना आपके लिए ये महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति है, जिसको बहुत गहराई से आप अपने साथ में जोड़कर चलने की कोशिश कीजिएगा। कुंभ राशि के महानुभाव जो विद्या संबंधी स्तर होते हैं, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, उसके साथ और जितनी गहराई से जुड़कर चलने वाले होंगे, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप लेकर आते चले जाएंगे। मीन राशि, बेसलेस फियर से बचें। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ निरंतर तौर पर यहाँ पर बने हुए हैं। जो भी कार्य आपके साथ में अव्यवस्थाओं का एक आधार लेकर आते हैं, वहाँ पुनः सुधार की प्रक्रियाओं को अपने साथ लेकर चलिएगा। याद रखें कि कुछ महानुभाव जबरदस्ती आपके प्रति नकारात्मकता रखने वाले हो सकते हैं, आपके प्रति षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर सकते हैं, उनसे दूर रहना है। कमीशन संबंधी कामकाज में और ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ खुद को क्यूमुलेट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में जो समय बीत रहा है, मन को काफ़ी हद तक स्थिरगामिता के आधार देता चला जा रहा है, जहाँ से तारतम्य में कोई और कमी नहीं, दुविधाओं के मानक बिल्कुल भी उपस्थित रहने वाले नहीं। ये भाव मंतव्य अपने भीतर तक आप अंगीकार और स्वीकार करते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करते चले जाइएगा। आज का दिवस विशेष रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि की तात्विक व्यवस्थाओं को लेकर आता चला जा रहा है, जिसको भी अपने साथ जोड़ते चले जाएं। तो इधर 30 अगस्त 2024 का दैनिक राशिफल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।